अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों को सब जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स देख रहे हैं, आप लोग को 70/9 इंडिपेंडेंस डे हैप्पी मुबारक। हमारा देश आज़ाद होकर 70/9 साल हो गए। जब ये ब्रिटिश हुकूमत कर रहे थे उस टाइम पर एक फसाद की जड़ छेड़ के चले गए थे। वो फसाद की जड़ है हिंदू मुसलमान। ब्रिटिश से तो हम लोग हर एक जात का, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई दलित, सब के सब मिलकर आंदोलन में शामिल हुए। कई लड़ाइयाँ लड़ी, कई हमारे फ्रीडम फाइटर शहीद हुए, कई हमारे मिलिट्री कमांडर शहीद हुए, कई लोग इस आज़ादी के में अच्छे अच्छे नारे दिए। सबसे ज़्यादा नारा हमारे मुसलमान आदमियों ने दिए थे। तिरंगा का कलर भी फाइनलिस्ट हमारे एक मुसलमान बहन ने किया था। इंडिया को पहली मिसाइल देने वाला भी एक मुसलमान है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ब्रिटिश इधर से छोड़ के गए, जब हमको आज़ादी मिली, आज़ादी मिलके 70/9 साल हो गए, क्या हमें सही में आज़ादी मिली है या नहीं मिली है? आप सोच रहे हैं मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ करके। जब इधर से ब्रिटिश हुकूमत से हमको आज़ादी मिली, तब हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें एक संविधान दिया था। उस संविधान में जब इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर को दिया गया था, उसी टाइम पे कहा गया था बाबा साहेब अम्बेडकर ने, ये संविधान का अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो सही रहेगा, अगर किसी गलत हाथों में पड़ गया तो उसका दुरुपयोग ज़रूर करेंगे। आज का माहौल क्या है, वही हो रहा है। आज का हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान हमारे भारत की गवर्नमेंट को दिया था, आज उसका दुरुपयोग हो रहा है। दूसरी बात, हम तो ब्रिटिश से आज़ाद हो गए, क्या आवाम आज़ाद हुई? ब्रिटिश से तो हम आज़ाद हो गए, मगर हमारे भारत के राजनीतिक पार्टियों से हम आज़ाद नहीं हुए हैं। उनकी राजनीति सीखने के लिए हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं, सिखों में हिंदू को लड़ाते हैं, हिंदू को ईसाई से लड़ाते हैं। ऐसे लड़ा के राजनीति करते हैं। हमारा भारत देश आज़ाद होके 70/9 साल हो गए हैं। इन 70/9 साल में इन राजनेताओं ने क्या किया था, चाहे कांग्रेस पार्टी रहो चाहे बीजेपी पार्टी रहो, ये दोनों ने मिलकर कहीं ना कहीं भारत को सत्यानाश करने की जगह ढूंढते रहते हैं। हर जगह दंगा फसाद, हर जगह हिंदू मुसलमान। कई देश ऐसे हैं, उनकी आज़ादी के बाद जाकर ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। आज हमारे भारत में क्या हो रहा है, सिर्फ खुदाई हो रही है। जहाँ भी देखो खुदाई, जहाँ भी देखो डिमोलेशन, बस यही हो रहा है। आज़ादी के 70/9 साल कई बेकसूर मासूम आज भी जेलों में सड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा तादाद हमारे मुसलमानों की है, दूसरा दलितों की है, तीसरा आदिवासियों की है। क्या इन लोगों को इंसाफ मिल रहा है? चाहे कांग्रेस पार्टी रहने दो चाहे बीजेपी पार्टी रहने दो, सिर्फ ये लोग इनकी गंदी राजनीति खेल रहे हैं।
सिर्फ इन लोगों की गंदी राजनीति खेल रहे हैं। इसमें सबसे बुरा फंस रहा है आदिवासी, दलित और मुसलमान। कई क्रिश्चियनों के चर्चों को तोड़ा जा रहा है। हमारे सौओं के हिसाब में मदरसों मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। अब थोड़ा सोच के देखिए, सही में हमको ब्रिटिश से तो आज़ादी मिल गई, क्या इन राजनेताओं से आज़ादी मिली है? क्या ये सही राजनीति कर रहे हैं? सही राजनीति कर रहे हैं ये? आज के भारत में हमारे 750 किसान, हमारे सिख भाई आंदोलन के 1 साल 3 महीने 750 किसान शहीद हो गए। अल्लाह उनकी खबर को हर अजाब से बचाए। कई हमारे मुसलमान भाइयों मॉब लिंचिंग में मारे जा रहे हैं, गांव के नाम पे मारे जा रहे हैं, हलाल के नाम पे मारे जा रहे हैं, लव जिहाद के नाम पर मारे जा रहे हैं। आज सिस्टम कहाँ है मेरे दोस्तों? नहीं, आज सिस्टम कहाँ है? आज की जो गंदी राजनीति हो रही है, आज की राजनीति में हर कोई बिक चुका है। या तो कांग्रेस की पार्टी के हाथ में बिक चुका है, या तो बीजेपी की पार्टी के हाथ में बिक चुका है। आज सही में मान रहे हैं संविधान का सही उपयोग हो रहा है करके? जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है, वो ऑर्डर को नहीं मान रहे इलेक्शन कमीशन। चंद ईमानदार जजेस थे जो भी फैसला देने वाले थे, उनको हटा के उनके पालतू कुत्तों को डाल दिए। ये जो मैं बोल रहा हूँ, आज की जो हकीकत है वो बोल रहा हूँ मैं। अभी मैं एक वीडियो देखा था, एक बीजेपी की राजनीति के घर में हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के होने वाले जज प्रेजेंट मौजूद है। तो जजेस के इन लोगों के घरों में क्या काम है? इन पॉलिटिक्स के घरों में क्या काम है? हमारा भारत का हर एक इंसान, हर एक मजलूम आदमी, अगर उसके साथ में कुछ गलत होता है तो उसकी एक ही उम्मीद होती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस ही इस तरह से किसी राजनेता के पाले में जाएंगे, तो आपको लग रहा है इंसाफ मिलेगा करके? मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको लग रहा है इंसाफ मिलेगा करके? हर जगह करप्शन, चाहे कांग्रेस का पार्टी रहने दो, चाहे बीजेपी का रहने दो। अगर कोई इंसान ईमानदारी से एक लेटर लिख रहा है जो भारत की सही हकीकत बयान कर रहा है, तो उसके ऊपर एफआईआर, उसका पासपोर्ट रद्द हो जाएगा। उसको लिखने के लिए मना कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। उसी जगह पे कोई राजनेता, आपने देखा होगा, एक हमारी कर्नल के ऊपर घटिया शब्द बयान करता है, तो उसके ऊपर एफआईआर तो हुई, वो भी जबरदस्ती हुई, जुल्म करके एफआईआर करना पड़ेगा। उसके ऊपर क्या केस चला? ना उसका पासपोर्ट रद्द हुआ, ना उसको कोई स्पीच देने के लिए मना किया। आज सुप्रीम कोर्ट की हालत यही है। अगर कोई मुसलमान आदमी सही बोलता है तो वो गलत है। अगर कोई राजनेता किसी भी पार्टी का बोलेगा तो उनके पालतू जो बोलेगा तो क्या है, वो कुछ भी गलत नहीं है। आज अपोजिशन पार्टी किधर है? सिर्फ नाम के लिए घंटा बजा रहे हैं। कभी इलेक्शन कमीशन को लव लेटर दे रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट को लव लेटर दे रहे हैं। देखते जाइए, अभी 1-2 महीने में जज बदलने वाला है सुप्रीम कोर्ट का। एक तो थे हमारे सबसे बड़े चोर सीजीआई चंद्रचूड़, उनका हाल क्या हुआ? वो तो सिर्फ उनकी आस्था के नाम से हमारे राम मंदिर का फैसला दे दिए। जैसे राम मंदिर का फैसला दिए,
कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ में फ़ोटो निकली थी उनकी पूजा करते हुए। देख लीजिए आज का कानून। क्या आप लोगों को पता लग रहा है एक दलित, आदिवासी, एक मुसलमान को इंसाफ मिलेगा के? आज भी हमारे चंद भाइयों, चंद बहनें जो एनआरसी में अरेस्ट हुए हैं बिना वजह, अब तक कोई चार्जशीट कोर्ट में पेशगी नहीं की है। लगभग 5 साल के ऊपर हो चुके हैं, जेल में सड़ रहे हैं। उनके लिए आवाज़ कौन है? कोई सुप्रीम कोर्ट का जज उनको बेल देने के लिए तैयार नहीं है। अगर उनके सामने पिटीशन गई थी, वो पिटीशन को नहीं सुनेंगे अगर खुला बोल रहे हैं। कोई आदिवासी, कोई दलित के साथ में घोड़े पे चढ़ने नहीं छोड़े। कोई अपने हक के लिए लड़ने सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो उसका फैसला नहीं दिया जा रहा है। चंद बातें मैं कठिन बोल रहा हूँ, मगर आज की हकीकत है ये। आज का राजनेता, आज प्रेजेंट जो राजनीति से ही सबके सब हेट स्पीशीज देते हैं। खुला बोलते हैं मुसलमानों के बारे में, खुला बोलते हैं हमारे सिख भाइयों के कभी बारे में, वो खालिस्तानी हैं करके। हम मुसलमानों को बोलते हैं तुम आतंकवादी हो करके। हम मुसलमानों को बोलते हैं तुम लव जिहादी हो, लैंड जिहादी हो, हलाल जिहादी हो। ये सब बोलते हैं मेरे दोस्तों। लगभग चंद साल पहले, शायद 2 साल या 2.5-3 साल पहले, संसद के अंदर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी यही कहा था। अभी तो सिर्फ ये रोड पर चल रहा है, लव जिहादी, लैंड जिहादी करके। पता नहीं आने वाले दौर में कोई राजनेता ऐसा संसद में उठ के एक मुसलमान को बोल देगा। वैसे ही हुआ मेरे दोस्तों, वैसे ही हुआ। एक बीजेपी का नेता रमेश बिधोरी करके एक मुसलमान एमपी को संसद में कटमुल्ला बोलता है। देख लीजिए आज संसद की हालत क्या है। आज संसद नहीं चल रही है, आज लोकसभा नहीं चल रही है। जो भी हक की आवाज़ उधर पे एमपी उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। चलिए, फिर भी ये जो कांग्रेस के बड़े बड़े जो नेता हैं अभी कुछ रैली कर रहे हैं, कुछ वोटिंग फ्रॉड का ये लेके हैं। मैं तो जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था, आपको याद होगा महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ था, जब उसका रिजल्ट आने 6 दिन है तो 6 दिन पहले ही मैं आपको कह देता, और उससे पहले ही मैं कह दिया था। चाहे तो आप जाके देख सकते हैं 100% फ्रॉड हो चुका है करके मैं कहा था। मगर किसी के तक उनके कानून तक मेरी बात नहीं पहुंची। आज सही में वोटिंग सही ही हो रही है। जब कांग्रेस थी तो तभी भी थोड़ा ना थोड़ा वोटिंग में फ्रॉड होता। अभी तो 100% फ्रॉड हो रहा है वोटिंग का। इलेक्शन कमीशन कहता है मैं डिटेल नहीं दूंगा। अभी सुप्रीम कोर्ट का आया है ऑर्डर, जो 65 लाख लोग जो तुमने काढ़े हैं उसका आवाम के साथ में सामने रखो करके। क्या आपको यकीन है सुप्रीम कोर्ट की बातें मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कहा था आधार कार्ड और वोटर आईडी उसको भी मेंशन करो करके, तो मेंशन किए। क्या इस ऑर्डर को भी मानेंगे? अभी तो सिर्फ 3 दिनों की उनको टाइम दिया है। देखेंगे वो कैसी लिस्ट जारी करते हैं पब्लिक के सामने, और देखते हैं। मैं भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा हूं। अगर जो भी वहां पे जजेस बैठे हैं, अगर उनमें थोड़ी भी इंसानियत है, थोड़ी भी भारत के संविधान के लिए इज्जत रखते हैं, थोड़ी भी भारत के डेमोक्रेसी को जिंदा रखना चाहते हैं, तो फैसला ज़रूर अच्छा देंगे। वरना अगर उनकी इसमें ज़मीर मर गया है तो भारत के खिलाफ होके ये फैसला देंगे। मैं नोटेट कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, हर दिन नोटेट कर रहा हूँ। अगर ये लड़ाई लड़ना हो तो इन राजनेताओं के भरोसे पर मत रहिए। मैं जनता से अपील कर रहा हूँ,